हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है एएफबी स्टेन। आज हम जानेंगे एएफबी स्टेन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल जानेंगे, कैसे हमारी एएफबी स्टेन होती है, उसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, उसका प्रोसीजर जानेंगे, करके देखेंगे एनिमेशन की हेल्प से कैसे होता है वो, और साथ साथ हम देखेंगे रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन कि आप उसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा हमारा एसिड फास्ट बैसिलाई है और कौन सा एसिड फास्ट बैसिलाई हमारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, एएफबी स्टेन को हम एसिड फास्ट स्टेन बोलते हैं या फिर इसको जेडन स्टेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो साइंटिस्टों द्वारा डिस्कवर करी गई थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी। एएफबी स्टेन देखिए होता क्या है। AFB stain is a lab's technique used to detect bacteria that are resistant to decolorization by acid alcohol। ये एक लैब टेक्निक होती है, एक स्टेनिंग टेक्निक होती है जिसमें कि हम बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को देखने के लिए हम एक स्टेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन बैक्टीरिया को देखने के लिए जो भी हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं डीकलराइजेशन से, यानी कि जब हम डीकलराइजर डालते हैं तो उस पर वो काम नहीं करता, वो डीकलराइज नहीं होते। ऐसे बैक्टीरिया को आपका आइडेंटिफाई करने के लिए हम AFB स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। बात करें हम इसके हिस्ट्री की, तो हमारा AFB स्टेन हमारी जो इंट्रोड्यूस करी थी, ये हमारे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका AFB स्टेन को इंट्रोड्यूस करा था, फ्रेडरिक नील्सन और हमारा फ्रेंच ज़ील। इन्होंने मिलके AFB स्टेन सबके सामने दी थी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, जो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, एनिमेशन की हेल्प से वही भी समझाया था मैंने आपको। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के कुछ आपको मैंने मेजर डिफरेंस भी बताए थे कि इसमें कुछ सेल वॉल इसकी थिक होती है, इसमें मल्टीलेयर्ड होती है, इसमें थिन होती है, ये सब चीज़ें थी। अब इसके बाद क्या हुआ ना, हमारा एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया था वो ग्राम पॉजिटिव से भी थोड़ा एडवांस था। इसमें क्या होता है कि ना हमारा इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो माइकोलिक एसिड की वजह से क्या होगा ना, इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा माइकोलिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका वैक्सी नेचर का हो जाएगा ये। तो आपको याद रखना है कि एसिड फास्ट वाले कैसे होते हैं, जिनमें आपका माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं मेजर आपके ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और आपके एसिड फास्ट बैसिलाई के, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए। ओके, इसके बाद हम देखें अगर एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस, तो आपको जो एसिड फास्ट होगा वो आपका स्टेन करने के बाद आपको पिंक कलर का दिखाई देगा, जबकि आपका जो नॉन एसिड फास्ट होगा आपको स्टेन करने के बाद ब्लू कलर का दिखाई देगा। रिएजेंट्स की हम बात करें, कौन कौन से रिएजेंट्स हम इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कार्बन फ्यूशन, जो कि हमारी प्राइमरी स्टेन होती है। इसके बाद हम यूज करते हैं हमारा डीकलराइजर, जिसको हम एसिड अल्कोहल बोलेंगे, और इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेते हैं 20%। और इसके अलावा हमारा जो थर्ड नंबर पर हम यूज करते हैं सेकेंडरी स्टेन जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो इनको हम इसी मेथड से, इस तरीके से पहले आपका प्राइमरी स्टेन डालेंगे, फिर डीकलराइजर डालेंगे, फिर हमारा सेकेंडरी स्टेन डालेंगे। तो ये हम रिएजेंट्स यूज करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, पेशेंट का सैंपल लेते हैं, स्पूटम का सैंपल। हमको मेजरली जो टेस्ट लगाना होता है लैब में, वो टीबी के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए हम ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, जो कि हमारा माइकोबैक्टीरियम आपका जो बैक्टीरिया होता है उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम पेशेंट का स्पूटम का सैंपल लेते हैं। ठीक है, स्पूटम का सैंपल लेंगे हम, और हमारा जो स्पूटम का सैंपल है हम स्लाइड ले लेंगे एक, और आपका बर्नर बर्नर जला लेंगे ताकि आपका ओवर कोई कंटेमिनेशन ना हो इस एरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनोकुलेटिंग लूप लेंगे और उससे हम स्पूटम का सैंपल लेके हमारी अपनी एक साइज आपकी जो है स्लाइड प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से एक स्मीयर बना लेंगे। इसमें स्मीयर बनाने के बाद हमारी जो स्मीयर होगी उसको हम थोड़ा सा हीट फिक्स कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हीट फिक्स करेंगे स्मीयर को। हीट फिक्स करने के बाद आपकी स्मीयर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। देन हमारी ये जो स्मीयर है इसमें हम सबसे पहले डालेंगे क्या, आपका प्राइमरी स्टेन, जो कि हमारे कार्बन फ्यूशन। तो वो इसमें हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक है, ड्रॉप्स डाल के इसको मतलब कि हम स्लाइड को पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है, आपकी पूरी स्मीयर इसको अच्छे से कवर कर देंगे। स्मीयर कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो बर्नर है उसमें इसको क्या करेंगे, 3 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से इसके नीचे रखेंगे, ताकि आपकी जो स्टेन है उसमें से क्या निकलने लग जाए, थोड़ी सी आपकी वेपर निकलने लग जाए, थोड़ी फ्यूम्स निकलने लग जाए। ठीक है, ताकि आपकी जो डाई है वो आपका कार्बन फ्यूशन है, जो आपकी डाई हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे से बैक्टीरिया में पेनिट्रेट हो जाए और अंदर तक हमारे बैक्टीरियाज में चली जाए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये अच्छे से स्टेन हो जाएगा 3 से 5 मिनट तक, उसके बाद हम लेंगे डिस्टिल वाटर और हम कुछ ड्रॉप्स डाल के इससे अच्छा से स्लाइड को वॉश कर देंगे। ठीक है, स्लाइड को वॉश कर देंगे और आपके देख सकते हैं आपकी जो स्मीयर है वो आपकी फिर इस तरीके से स्टेन हो जाएगी। तो इसमें आपको जो स्मीयर होगी इस टाइम पे क्या होगा ना, कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे जो बैक्टीरियाज हैं सबके सब आपके स्टेन हो जाएंगे इस टाइम पे। ओके, सारे ही बैक्टीरियाज आपके स्टेन हो गए हैं और सबने आपकी डाई ले ली है, प्राइमरी स्टेन सबने ले ली है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे हमारा
सेकंड रिएजेंट जो कि हमारा डीकलराइजर है। डीकलराइजर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 95% एसिड अल्कोहल या फिर हमारा 20% सल्फ्यूरिक एसिड, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसकी हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे और इसको इस पे डालेंगे। कितनी देर तक डालेंगे हम, 1 से 2 मिनट तक डालेंगे। ठीक, ताकि आपकी जो स्मीयर है अच्छे से क्लियर हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी स्मीयर जो है क्लियर हो गई है। और इस टाइम पे क्या होगा ना, कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो आपके डीकलराइज नहीं हुए। ठीक है, या बैक्टीरियाज जो हैं वो डीकलराइज नहीं हुए, उनमें से स्टेन नहीं निकली और कुछ बैक्टीरियाज में से हमारी स्टेन निकल गई है, आप देख सकते हैं इधर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से दोबारा से वॉश कर लेंगे, डिस्टिल वाटर की हेल्प से इसको दोबारा हम वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम डालेंगे हमारी सेकेंडरी स्टेन जो कि आती है हमारी मिथाइलिन ब्लू। इसको हम लेंगे और कुछ ड्रॉप्स हमारी मिथाइलिन ब्लू की भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको कवर कर देंगे स्मीयर को अच्छे से मिथाइलिन ब्लू से 2 से 3 मिनट तक। देन इसके बाद हम अगेन डिस्टिल वाटर लेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो बैक्टीरियाज थे जिनने पहले स्टेन ले रखी थी उनकी स्टेन तो वैसे की वैसी रही, कुछ बैक्टीरियाज ने क्या हो गया है, कुछ ने आपकी ब्लू वाली स्टेन ले ली है। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोसीजर होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो स्लाइड है इसको रखेंगे स्लाइड रैक में और इसको अच्छे से थोड़ी देर सूखने देंगे। सूखने के बाद हमारी जो स्मीयर है उसको अच्छे से देखेंगे हम माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको ऑब्जर्व करेंगे कैसी हमारी स्मीयर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आप जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज दिखेंगे। ये जो आपके पिंक कलर के बैक्टीरियाज जो आपको दिख रहे हैं ये कैसे हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, और जो दूसरे आपको दिख रहे हैं वो कैसे हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पहली वाली स्टेन ले ली थी, जो जिसने कार्बोफुस्टिन ले लिया था, वो कैसे हमारे एसिड फास्ट हमारे बैक्टीरियाज हैं या एसिड फास्ट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि उन्होंने वो डीकलराइज नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो डीकलराइज नहीं हुए थे, वही हमारे एसिड फास्ट होते हैं जो कि डीकलराइज ना हो। और जो डीकलराइज हो गए थे, डीकलराइज होने के बाद उन्होंने दूसरी स्टेन ले ली। डीकलराइज मतलब कलर हटाना, तो कलर उनका पहले हट गया था, उसके बाद उन्होंने दूसरा वाला कलर ले लिया। ठीक है, तो वो कैसे हो गए, हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज हो गए। तो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, अगर आप रियल इमेज देखेंगे तो आपको इससे कुछ आपको स्मीयर देखने को मिलेगी माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, आपको जो पिंक कलर का दिख रहा है ये सारे क्या है, पिंक वाले आपके माइक्रोबैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, बाकी में जो आपको ये बाकी सेल्स दिख रहे हैं सारे ये क्या है, हमारे ब्लू कलर के हैं, जो कि नॉन एसिड फास्ट, अगर आपको कोई बैक्टीरिया दिखेगा तो नॉन एसिड फास्ट ही होगा वो। ठीक है, बाकी आपका जो पिंक वाला है वो क्या है, हमारा आपका एसिड फास्ट बैसिलाई है, ये वाला। ओके, ये वाले जो सारे आपको दिख रहे हैं। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ एएफबी स्टेन। अभी हमने जो काम करा, अभी हमने जो प्रोसीजर देखा, अब उसके बाद आपका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली हमारी कैसे स्टेनिंग हुई, उसमें मेन मुख्य चीज क्या क्या चीजें हुई थी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस। तो हमारा ये साइटोप्लाज्म है सेल का दोनों ही, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, दोनों के ऊपर सेल वॉल भी होती है, लेकिन हमारा जो एसिड फास्ट वाला होता है उसमें एक माइक्रोलिक एसिड भी अलग से आपको देखने को मिल रहा होगा, माइक्रोलिक एसिड भी है। तो माइक्रोलिक एसिड की वजह से क्या हो रहा है, ये ना आपका इस तरीके से क्या दे रहा है, इसको एक वैक्सी दे रहा है, वैक्सी नेचर बना रहा है, ताकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का हो रहा है। ठीक है, वैक्सी दे रहा है ताकि आपकी जो स्टेन है वो इजिली इसमें नहीं जा पाती। ओके, तो इजिली स्टेन आपकी नहीं लेता, इसकी वजह से हमको स्टेन को हीट भी करना पड़ता है। सबसे पहले हमने क्या डाला इसमें, कार्बोफुस्टिन डाला, जो कि हमारी प्राइमरी स्टेन थी। तो हमने जब कार्बोफुस्टिन इसमें डाला, कार्बोफुस्टिन डालने के बाद आपका नॉन एसिड फास्ट ने तो ले लिया था, लेकिन आपका जो एसिड फास्ट वाले थे हमको उसके लिए क्या करना पड़ा, हमको इसको हीट करना पड़ा। तो जब इसको हीट करेंगे हम, तो हमारा सेल वॉल से अंदर जाके सेल वॉल को पेनिट्रेट करके क्या होगा, ये आपकी माइक्रोलिक एसिड की लेयर भी हट जाएगी आपकी, और आपका ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ही बैक्टीरियाज जो थे उन्होंने स्टेन ले ली आपकी। ठीक है, आपकी कार्बोफुस्टिन वाली स्टेन ले ली। ओके, देन इसके बाद क्या होगा, हमने क्या डाला था इसमें, डीकलराइजर। अब हमने डीकलराइजर जब डाला तो क्या हुआ, जो हमारा नॉन एसिड फास्ट वाला बैक्टीरिया था वो तो आपका डीकलराइज हो गया, यानी कि उसमें से कलर निकल गया, लेकिन एसिड फास्ट वाला कैसे होते हैं, ये डीकलराइज नहीं होते, तभी इसको बोलते हैं हम एसिड फास्ट, यानी कि एसिड से बच जाते हैं ये। ठीक है, एसिड नहीं लेते, एसिड से डीकलराइज नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा डीकलराइज नहीं हुआ, ये हमारा डीकलराइज हो गया था। इसके बाद क्या करा हमने, डीकलराइजर डालने के बाद हमने इसमें डाला मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जब हमने इसमें डाला तो आपका ये जो है ये आपका कलराइज हो गया, इसमें आपका कलर इसमें ले लिया, और इस वाले में कलर तो लेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसमें कलर है, तो दोबारा कलर नहीं ले नहीं सकता। ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू हमने जब इसमें डाला तो ये आपका इसने कलर ले लिया। ठीक, तो ये इसका आपका मेन प्रिंसिपल होता है कि कैसे कैसे आपका ये होता है। ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद आपका ऐसा हुआ था।
और आप देख सकते हैं आखिरी में आपको क्या दिखा, इस तरीके से आपको ये वाले जो सेल्स थे वो एसिड फास्ट हो गए, और ये वाले जो सेल्स थे जिन्हें ब्लू कलर लिया वो कैसे हमारे नॉन एसिड फास्ट हमारे बैक्टीरियाज या फिर हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो वो होते हैं जो कि प्राइमरी डाई जो होती है, जो कि प्राइमरी डाई क्या है हमारी कार्बोफुस चेन, उसको एक्सेप्ट करते हैं और पिंक कलर का स्टेन ले लेते हैं। और नॉन एसिड फास्ट वाले कैसे होते हैं, जो कि मिथाइलिन ब्लू लेते हैं और आपकी यानी कि जो सेकेंडरी डाई होती है मिथाइलिन ब्लू लेते हैं और हमारा ब्लू कलर का हमको देखते हैं। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस होता है आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया में और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बीच में। इसके आपके एग्जांपल्स हैं, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं हम। इसके अलावा आपका नोकार्डिया स्पीशीज हो गई, आपका क्रिप्टोस्पोरेडियम स्पीशीज हो गई, आपका साइक्लोस्पोरा हो गई, आपका आइजोस्पोरा हो गई। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, ये AFB स्टेन यूज करते हैं। ये जो आपकी तीन है ना, क्रिप्टोस्पोरेडियम, साइक्लोस्पोरा, आइजोस्पोरा, ये तीनों क्या है हमारी, ये हमारे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स हैं। ओके, तो इनके लिए भी हम यूज कर लेते हैं हमारी AFB स्टेन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके AFB स्टेन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा AFB स्टेन के आपके जितने भी डाउट्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।